बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। कबूतर ने मुझे लगता है कि अहद किया हुआ है, ये जहाँ जहाँ उड़ के जाएगा वो सब आपको दिखाएगा कि हमारा घर कैसा है, हमारे घर की छतें, दीवारें, हर चीज़ दिखा रहा है। और अब आज ये मज़े से झूले ले रहा है। ये अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, जो ही ये ठीक होगा हम इंशाल्लाह इसको छोड़ देंगे। जुम्मे वाले दिन बहुत से काम ऐसे हैं जो हम करते तो हैं, लेकिन हमारा इरादा सुन्नत पूरी करने का नहीं होता। जैसे नेल्स कट करना, परफ्यूम लगाना, शावर लेना, ये सब सुन्नतें हैं। तो अगर हम सुन्नत के इरादे से करेंगे तो हमें अजर भी मिलेगा। मैं अपने बच्चों को यही सिखाने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरह हमारे लिए पैसे कमाना, उनको इकट्ठे करना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए नेकियां कमाना भी ज़रूरी हैं। इधर सऊदी अरेबिया में अल रियाज में दो तरह की अरेबिक ब्रेड मिलती है, होती सस्ती है। वैसे ब्रेड जो है वो 4 रियाल का मिलता है और ये 1 रियाल की मिलती है। दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो छोटे वाली है वो ज़्यादा मज़ेदार है, ख़राब भी जल्दी नहीं होती। इसके ऊपर लिखा हुआ है सैंडविच बन, और इसके ऊपर पता नहीं हुब्ज़ आसमान, यानी कि उन्होंने कोई अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये देखें, इसकी शक्ल इस तरह की होती है, ये टेस्टी है। अगर उसको सिंपल भी खाएं चाय के साथ तो वो टेस्टी लगती है। और इसकी शक्ल इस तरह की होती है। मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये वाली पसंद है। ये थोड़ी मिल्की मिल्की लगती है और ये बहुत ऐसे रफ रफ होती है, खाने में सूखी सूखी लगती है। तो मेरे बेटों को ये पसंद है, मुझे और माहा को ये पसंद है, इसलिए 2 तरह की आती है। और मैं तूर को भी यही खिलाती हूँ। ये देखिए, मैंने ना तूर को खिलाने के लिए मैंने इसे हल्का सा फ्राई किया है और फिर मैंने उसको छोटे छोटे पीस किए हैं। और अब मैं थोड़ी सी इसमें चाय डालूंगी या दूध, तो उसमें ना इसको थोड़ा मिक्स करके तो ये मैं उसे खिलाऊंगी नाश्ते में। और आज समूली के ऊपर मैंने लगाना क्या है, समूली में किस किस्म के सैंडविच हैं ये है। एक तो वही है कि जैम लगा लेंगे, और दूसरा ये है कि आज वो क्रीमी स्प्रेड चीज़ मैंने पहले आपको बताया था। वैसे तो यूजुअली वही लगता है, लेकिन आज वो ख़त्म हो गया हुआ है और मार्केट का चक्कर अभी तक लगा नहीं। तो आज ये लग रहा है, ये है पीनट बटर। ये घर में पड़ा था काफ़ी टाइम से, तो ये भी सिर्फ माज को पसंद है, माहा को बिल्कुल नहीं पसंद। तो माहा कह रही थी कि मुझे सादा ही ये वाला बंद ऐसे ही दे दें, मैं चाय के साथ खा लूँगी। तो दोनों बेटों को ये लगा के दे रही हूँ। एक साइड पे मैं पीनट बटर लगाऊंगी, क्योंकि ये इतना स्वीट नहीं होता। वैसे टेस्ट की बात है, किसी को अगर सादा भी पसंद है तो वो ऐसे सादा भी खा सकता है। तो ये स्वीट नहीं होता। पीनट बटर है क्या, मूंगफली जो होती है उसकी पेस्ट ये बनी हुई है। ये देखें, ये इधर ऊपर लिखा भी हुआ है पीनट बटर क्रीमी। तो बड़ा टेस्टी सैंडविच बनता है इसका भी। मैं सादा कभी कभी ये खा लेती हूँ, ऐसे ही सादा भी खाएं तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो आज का नाश्ता ये है। अभी मैं अप्लाई करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको बीच से कट लगा लेना है ऐसे, और एक साइड पे मैं ये पीनट बटर लगाऊँ। तो अभी एक हाथ से मेरे से काम हो भी नहीं रहा, मैं आपको लगा के फिर ये देखिए, मैंने सब पे पीनट बटर लगा लिया है। और हनी कह रहा था कि उसको ट्राई करना है। एक के ऊपर कह रहा था वो जैम लगाएं, एक के ऊपर कह रहा था कि ना लगाएं। तो उसके लिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ, एक हाली पीनट बटर वाली और एक जैम वाली। ये ऐसे ही ट्राई करेगा। और माज कह रहा था कि उसको जैम भी चाहिए है साथ, क्योंकि थोड़ा स्वीट भी चाहिए होता है। चाय बन गई हुई है, चाय मैंने कप्स में डाल दी हुई है। तो बस आज ये नाश्ता करेंगे। अभी आज जुम्मा है और साथ ही फिर जुम्मे की तैयारी शुरू हो जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट भी करके मुझे बताया करें मेरी वीडियो कैसी लगती है। जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो जो देखते हैं उनका थैंक यू। ये देखें, हम एक साइड पे पीनट बटर और एक साइड पे जैम, और ये दोनों भाइयों का नाश्ता हो गया रेडी। माहा ने तो समूली ऐसे ही खानी है सिंपल चाय के साथ।
मैं ना तूर को भी यही खिला रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ये देखिए पीनट बटर लिया है और थोड़ा जैम लिया है और इसको दूध में मिक्स करके तो यही उसको तूर को भी खिलाऊंगी। नाश्ते के फ़ौरन बाद हमारे घर में जुम्मे की तैयारी शुरू हो जाती है। सब बारी बारी शावर लेंगे, मैं भी वही अपनी तैयारी कर रही हूँ जुम्मे के लिए। नाश्ता कब का हो गया हुआ है, सब सारे जो घर के आदमी हैं वो जुम्मा पढ़ने चले गए हैं। मैं उसके बाद अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ और सुन्नत के मुताबिक शावर लूँगी, नेल्स वगैरह कट करूँगी। इधर जो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ ये है ड्रेसिंग टेबल, तो इसको मैंने कपड़े प्रेस करने वाला टेबल बना लिया हुआ है और उसके ऊपर अच्छे तरीके से होते भी नहीं, वो हिलता रहता है नीचे से कपड़ा भी। तो इधर खुतबा शुरू हो गया हुआ है जुम्मे का। आज जुम्मे का खुतबा जो है वो भी यौम अशूरा के बारे में था। यौम अशूरा आने वाला है, जो कि सब जानते हैं 10 मुहर्रम का दिन है और मुहर्रम में रोज़े की बहुत फजीलत है। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए सबको। इधर मैं शावर ले आ गई हूँ और मेरे इतने ज़्यादा बाल उतरे हैं जो कि मैं डर ही गई हूँ देख के। सारा मेरा हेयर ब्रश जो है वो भर गया था। तो खैर पता नहीं मौसम की तब्दीली है या पता नहीं क्यों कुछ टेंशन्स वगैरह होती हैं, उस वजह से ऐसे हो गया है। तो बस मैं अब अपनी जुम्मे के जो बाकी काम हैं वो पूरे करूँगी। नेल्स वगैरह कट करूँगी। परफ्यूम लगाई है, सुन्नत है इसलिए लगाई है, अल्लाह इसका मुझे अजर भी दे। जुम्मे वाले दिन जो हम दरूद पाक पढ़ते हैं वो फ़रिश्ता जब लेके जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जाके वो बताता है कि हमारे बाप का नाम लेके साथ वो बताता है कि इस बंदे ने, उसके बाप का ये नाम है, उसने आप पे इतनी दफ़ा दरूद व सलाम भेजा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भी नाम जाके फ़रिश्ता ले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं कसरत से दरूद पाक पढ़ूँ। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है, मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।